सर्दियों की सुबह थी। कोहरे की चादर ने शहर को ढक रखा था। राकेश रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए घर से निकला। 30 साल का राकेश एक साधारण लड़का था जो अकेला रहता था। उसकी जिंदगी में ना कोई खास रोमांच था और ना ही कोई गरीबी दोस्त। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ था। बस स्टॉप पर राकेश हमेशा की तरह अपनी नियमित बस का इंतजार कर रहा था। जब बस आई तो भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए वह किसी तरह अंदर चढ़ा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसकी नज़र एक जवान खूबसूरत आंटी पर पड़ी। आंटी करीब 38 साल की थी। उन्होंने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी। उनकी आंखें शांत थी, जैसे किसी गहरे समुद्र की तरह, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द भी छुपा हुआ था। राकेश उनकी तरफ देखता रह गया। वह आंटी खिड़की के पास बैठी थी। राकेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनके पास वाली सीट पर बैठने की अनुमति मांगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राकेश ने विनम्रता से पूछा। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। राकेश ने सीट ले ली और उसके साथ सफ़र शुरू हुआ। बस के झटकों के साथ सफ़र शुरू हुआ। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। राकेश का ध्यान बार बार उस आंटी की ओर जा रहा था। आखिरकार उसने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। आप अक्सर इस बस से सफ़र करती हैं? राकेश ने सवाल किया। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं पहली बार इस रूट से सफ़र कर रही हूँ। मायके गई थी, अब घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, वैसे मेरा नाम राकेश है। मैं सरोजा हूँ, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। राकेश ने बताया कि वह एक साधारण नौकरी करता है और अकेला रहता है। आंटी ने बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसके पति का काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर में रहते हैं। उनकी बातें धीरे धीरे गहरी होती गई। सफ़र के दौरान राकेश ने आंटी के जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जाना। आंटी ने अपनी शादी, अपने अकेलेपन और अपनी ज़िंदगी के संघर्षों के बारे में बात की। राकेश ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसके दर्द को महसूस किया। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, राकेश ने कहा। आंटी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मजबूत दिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी मैं अंदर से बहुत अकेली महसूस करती हूँ। राकेश को आंटी की बातें सुनकर उसके प्रति एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उसे उनकी जिंदगी की खाली जगह एक दूसरे से मिल खा रही थी। सफ़र ख़त्म होने वाला था। आंटी का स्टॉप आ गया। उन्होंने जाने से पहले राकेश से कहा, आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर कभी समय मिले तो मैं बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने बैग से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर राकेश को दे दिया। राकेश ने कागज़ को संभालते हुए कहा, धन्यवाद, मैं ज़रूर संपर्क करूँगा। उस दिन के बाद राकेश और आंटी की बातचीत फ़ोन पर शुरू हुई। वे अक्सर एक दूसरे से बातें करते करते अपनी परेशानियां और खुशियों साझा करते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई।
कुछ हफ्तों बाद राकेश ने आंटी को कॉफ़ी पर मिलने का सुझाव दिया। आंटी थोड़ी हिचकिचाई लेकिन फिर राजी हो गई। जब वे मिले तो उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। राकेश ने आंटी को बताया कि वह उनकी सादगी और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित है। आंटी ने भी स्वीकार किया कि राकेश की ईमानदारी और समझदारी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। एक दिन आंटी ने राकेश से कहा, राकेश, मैं नहीं जानती कि हमारी यह दोस्ती कितनी सही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत सहज महसूस करती हूँ। राकेश ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आंटी, मैं आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। अगर मैं आपकी खुशी का हिस्सा बन सकता हूँ तो यह मेरे लिए काफ़ी है। आंटी ने उसकी बातों को समझा और उनकी दोस्ती को एक सीमित दायरे में रखने का फैसला लिया। समाज ने उसकी इस अनोखी दोस्ती को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आंटी को डर था कि लोग उसके रिश्तों को गलत समझेंगे, लेकिन राकेश ने हमेशा उनकी भावनाओं की कद्र की और उन्हें हर परिस्थिति में सहारा दिया। राकेश और आंटी का रिश्ता दुनिया की नज़रों में भले ही अनोखा और अजीब था, लेकिन उनके लिए यह एक ऐसा सहारा बन गया था जिसने उनकी जिंदगियों को नई रोशनी दी। वे दोनों जानते थे कि उनका यह रिश्ता कभी प्यार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनकी दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता थी जिसने उसकी ज़िंदगी में खुशी और उम्मीद की किरण लाई। उनका सफ़र भले ही अधूरा था, लेकिन वह दास्तां हमेशा के लिए उनके दिलों में रह गई। और इस तरह बस के उस छोटे से सफ़र ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया।